हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द ट्रूथ ऑफ सनातन। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। हम आज बात करने वाले हैं द ट्रूथ ऑफ मेडिकल साइंस इन इंडिया, विच मीन्स आयुर्वेद। जी हाँ, पांचवा वेद, जिसके बारे में सब जानते हैं लेकिन बात बहुत कम लोग करते हैं। आज हम उस पांचवें वेद के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उस पांचवें वेद का इंट्रोडक्शन। आयुर्वेद आज से 7,000 साल पहले लिखा गया ग्रंथ, जिसमें हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड विज्ञान दर्ज है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ये हमारे ऋग्वेद और अथर्ववेद के अंदर एविडेंटली दिखता भी है। तो बेसिकली ये है क्या? हमारा जो आयुर्वेद है अब आज की डेट में वो 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। चरक, सुश्रुत और वाग्भट, ये 3 ब्रांचेस हैं उसकी। या ये कह लें, ये 3 ऑथर्स हैं जिन्होंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग एडवांस लेवल्स को इन्वेंट किया। जैसे अगर हम बात करें तो सुश्रुत के अंदर जो है सर्जरी है, चरक के अंदर स्किन रिलेटेड जितने भी हमारे हैं, और जनरल मेडिसिन का सारा वाग्भट के अंदर आ जाता है। तो ये सारी चीजें रही। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो फिर मतलब सर्जरी का है तो सुश्रुत है तो सिर्फ सर्जरी नहीं, उसमें जनरल मेडिसिन भी है, बाकी सारी भी है। जैसे इन तीनों किताबों के अंदर आपको 8 पार्ट्स मिलेंगे देखने को, जिसमें पहला आता है शल्य तंत्र, जिसके अंदर सर्जरी आ जाती है। फिर शालकाय तंत्र, जिसके अंदर आपका ENT और डेंटल आ गया। बेसिकली इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो डेंटल का रहता है, क्योंकि ENT तो सर्जरी और जनरल मेडिसिन में भी आएगा। फिर काया चिकित्सा, जनरल मेडिसिन। फिर भूत विद्या तंत्र, जिसको हम ग्रह विद्या भी कह सकते हैं, जो कि साइकोलॉजी के साथ रिलेट करती है। फिर कौमार वृत्या, या फिर हम कह लें बाल विद्या, जिसको पीडियाट्रिशियन कहा जाता है। फिर अगर तंत्र, टॉक्सिकोलॉजी, जितने भी टॉक्सिक है जो कि प्लांट से आते हैं या फिर किसी एनिमल से आते हैं, उसके बारे में जो नॉलेज है कि वो आपकी बॉडी के लिए कैसे हार्मफुल है, उसको टॉक्सिकोलॉजी को अगर तंत्र कहा जाता है। फिर रसायन तंत्र, केमिकल स्टडीज। और फिर वाजीकरण तंत्र, जो कि सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड तंत्र रहता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको चरक में भी मिलेंगी, सुश्रुत में भी मिलेंगी और वाग्भट में भी मिलेंगी। लेकिन इनके कुछ फोकस पॉइंट्स रहे। जैसे सुश्रुत के अंदर मेन फोकस पॉइंट सर्जरी से रिलेटेड रहे, चरक के अंदर मेन पॉइंट स्किन से रिलेटेड रहे, और अगर हम चले जाएं वाग्भट में तो उसमें जनरल मेडिसिन रहे। तो इस तरीके से ये सब डिवाइडेड है। अब हम बात करेंगे बेसिकली आगे की चीजों के बारे में। अब हम तीनों सुश्रुत, वाग्भट और चरक के ऊपर थोड़ी डिटेल्स में बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दी डिटेल्स। चरक संहिता, या ये कहें चरक चिकित्सा, इसको काया चिकित्सा भी कहा जाता है। ये आज से लगभग 5 से 6,000 साल पुरानी रही होगी, या ये कह लें इनिशियल स्टेज की एक मेडिकल लाइन थी, जिसके ऊपर एक किताब लिखी गई, चरक संहिता। इसके अंदर दिखाया गया है कि किस तरीके से आपको डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स होती है, जिन्हें हम यहाँ पे आज की डेट में कुष्ठ रोग कहते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि बहुत सारी स्किन कंडीशंस होती हैं जिनमें इनका अलग अलग नाम रखा गया है। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए चरक के अंदर चीज़ें बनाई गई। चरक संहिता बेसिकली जनरल मेडिसिन हो गया आपका, और जो भी मतलब आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको मद्देनजर रखते हुए लिखी गई। बाकी सब भी इसमें थोड़ा कहीं ना कहीं आप चेक करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, लेकिन इनका मेन पार्ट स्किन और जनरल मेडिसिन रहा है। फिर हम आते हैं सुश्रुत संहिता पे। ये लिखी गई तकरीबन 3 से 4,000 साल के बीच में।
और ये जो बुक है ये लिखी थी सुश्रुत ने, जैसे चरक संहिता चरक ऋषि ने लिखी थी, सुश्रुत संहिता सुश्रुत जी ने लिखी, जो कि सुश्रुत ऋषि थे। इस बुक के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सर्जरीज मिलेंगे, और सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएसए, रशिया, फ्रांस में सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। हाँ, वो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमारे देश में ही हमारे महान ऋषियों की कोई कदर नहीं है, लेकिन बाहर के देशों में होती है, क्योंकि उन्होंने उनके स्क्रिप्चर्स पढ़ के बहुत सी चीज़ें डेवलप कर ली हैं, ऑलरेडी डेवलप कर ली हैं, और शायद हम कभी वो चीज़ें सोच भी नहीं सकते जो शायद अभी वो रिसर्च कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो वो लोग हमारी किताबों से लिए हुए स्ट्रक्चर बना रहे हैं प्लेन के, और उसमें जिस तरीके से मरकरी को यूज़ करके फ्लाई किया गया था, उसी तरीके से वो अब मरकरी को यूज़ करके फ्लाई करने के प्लानिंग्स कर रहे हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद आता है वाघभट। वाघभट भी अराउंड 1400 साल पुरानी एक वाघभट संहिता करके, या आप कहें वाघभट के ऊपर एक पूरी की पूरी बुक है जिसे आपको पढ़ना चाहिए। इसका नाम है अष्टांग हृदय स्तोत्रम या अष्टांग हृदय सूत्रम। इसके अंदर एडवांस स्टडी की गई जितने भी हमारे आयुर्वेदा है उसके ऊपर, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो काया चिकित्सा हो, लेकिन इनका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो जर्नल मेडिसिन के ऊपर रहेगा। तो जब भी आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइम पे खाना है, किस टाइम पे पीना है, कितना खाना है, कितना पीना है, सब्जियों को कैसे पकाना है, कौन सी सब्जी कितनी देर पकाई जानी चाहिए, इसमें ये सब लिखा गया है। तो जर्नल मेडिसिन, क्योंकि इस किताब का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको 85% बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 15% के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है। बाकी सब के लिए आपको अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको धीरे धीरे चेंज करना है, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। ये है वाघभट का मेन कॉन्सेप्ट। अब हम जब इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, तो आज का जो रिसेंट सिनेरियो है जिसमें लोग एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, इसमें जो भूत विद्या या हम कहें ग्रह विद्या के बारे में जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर सकते हैं। जैसे कि उसके अंदर हमारे यहाँ पर लोग भूत विद्या या कह रहे ग्रह विद्या को बहुत नेगेटिव वे में दिखाते हैं कि इसको भूत चढ़ गया तो इसके ऊपर, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर बेसिकली जो चीज़ आप लोगों को दिखती नहीं है या फील नहीं होती है उसको हमारे यहाँ पे घोस्ट या भूत कहा जाता था। जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है वो किसी को भी बताई नहीं जा सकती, क्योंकि जिसको होती है वो कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो उस टाइम के जो ऋषि थे या उस टाइम के जो वैद्य थे उन्होंने इसका नाम भूत विद्या रखा, क्योंकि ये अनएक्सप्लेनेबल है, ये हमें खुद ही कैच करना पड़ेगा कि ये है क्या। तो उसको ठीक करने के बहुत सारे लेवल्स बनाए गए, जैसे कि स्टार्टिंग में उसको ठीक करने के लिए कुछ मंत्र रखे गए कि उनकी मन की शांति को कैसे वापस से रीगेन किया जाए, कुछ हवन के तरीके से लाया गया, कुछ खाने पीने के तरीके से लाया गया, और फिर एट द एंड मेडिसिन हो गई और ये सब रहा। तो इन 4-5 तरीकों को मिलाकर एक कंपाइल बुक बनाई गई है जिसको आपको पढ़ना चाहिए, जिस बुक का नाम है आयुर्वेदा भूत विद्या विवेचना। अगर आप इस किताब को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली वो भूत जो है, भूत का मतलब ये होता है द थिंग विच इज नॉट अपीयर्ड, जो आपको फील नहीं हो रही है, जो आपको दिख नहीं रही है। जैसे अगर आपकी बॉडी में कोई दिक्कत होती है तो आप बोलते हो कि मेरे को इस जगह पर दर्द हो रहा है, या मेरे को इस चीज इधर कुछ फील हो रहा है अंदर से, लेकिन उसमें आप कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि आप या तो डिप्रेस हो गए हो, ओवर डिप्रेस हो गए हो, या आप एंजाइटी में चले गए हो, या आप किसी चीज से घबरा गए हो। तो हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट? सो द फर्स्ट थिंग इज टू काम डाउन योर ब्रेन। तो उस चीज के ऊपर है पूरा भूत विद्या विवेचना। आपको इस किताब को पढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए, ताकि आपको और भी चीजें समझने को मिले कि हमारा आयुर्वेद कितना ज्यादा एडवांस लेवल पे है। कंक्लूजन। आज का कंक्लूजन स्टार्ट करेंगे एक कहानी के साथ। कहानी एक राजा की जिसका हमेशा सर दर्द रहता था।
आसपास के सारे वैद्यों ने अपनी अपनी सारी तिगड़म लगा ली, सारी दवाइयां लगा ली, लेकिन राजा का सरदर्द ठीक नहीं हुआ। फिर एक दिन दो ब्राह्मण आए, उन्होंने बोला राजा हम तुम्हें ठीक कर सकते हैं। तो राजा ने बोला करो। तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं, उसके लिए आपकी होगी शल्य चिकित्सा, और सिंपल वर्ड में बोलूं तो उन्होंने कहा आपकी होगी सर्जरी। ये अभी की बात नहीं, आज से यही कोई 2000 साल पुरानी बात रही होगी। राजा का नाम था राजा भोज। अब राजा भोज की शल्य चिकित्सा हुई, तो शल्य चिकित्सा अगर हुई तो पूरा प्रोसीजर रहा होगा, जैसे आजकल मॉडर्न साइंस में रहता है कि पहले बेहोश करना है। तो उस टाइम पे तो क्लोरोफॉर्म होते नहीं थे, तो उस टाइम पे होती थी सम्मोहिनी जड़ी बूटी। सम्मोहिनी जड़ी बूटी सुंघाकर सामने वाले को बेहोश किया जाता है, लेकिन एक लिमिट, एक रिक्वायरमेंट, एक ऑप्शन होता है कि कितनी सुंघानी है, और वो वैद्य के हाथ में रहता है। तो मतलब टेक्निकली वो जो वैद्य है जो सम्मोहिनी जड़ी बूटी सुंघा रहा है, उसको सिर्फ सर्जरी की नॉलेज नहीं है, उसको ये भी पता है कि सम्मोहिनी कितनी सुंघानी है। तो सम्मोहिनी सुंघाई गई, राजा हुए बेहोश, और फिर उनका सर्जरी हुई। सर्जरी किस चीज की हुई? ब्रेन की। ये पहली ब्रेन सर्जरी है जो नॉलेज में है, इससे पहले हुई होंगी, लेकिन क्योंकि इसमें एक राजा इन्वॉल्व हो गया तो इसको बहुत बड़ा चढ़ाकर भी बताया गया, और इसलिए ये ब्रेन सर्जरी इतनी फेमस भी है। राजा की ब्रेन सर्जरी हुई। राजा की ब्रेन सर्जरी के बाद राजा को दोबारा होश में लाना था, क्योंकि सम्मोहिनी बंदे को कोमा स्टेज पे भेज देती है। तो उसके लिए संजीवनी बूटी, जो आपने वाल्मीकि रामायण में सुनी भी होगी, संजीवनी बूटी राजा को सुंघाई गई, जिससे राजा वापस होश में आया, और उसके बाद से राजा का कभी सरदर्द नहीं हुआ। ये जो पूरी स्टोरी है जो मैंने आपको सुनाई, इसी को भोज प्रबंधन कहा जाता है, जिसके ऊपर किताब लिखी गई है। सर्जरी इंडिया के अंदर आज से नहीं, हजारों साल पहले से हो रही थी, लेकिन हमने वो जो 1000 साल की गुलामी थी उसको अपनाकर ये मान लिया है कि आयुर्वेदा सबसे पिछड़ी हुई चीज है। आज मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ देता हूं, क्या आप लोग पिछड़े हुए हैं जिनके पास आयुर्वेदा था, विमान शास्त्र था, आर्किटेक्ट की नॉलेज, सब कुछ था, या वो पिछड़े हुए हैं जो आज आपकी ही लिखी हुई ग्रंथों को, किताबों को पढ़ पढ़कर कभी परमाणु बना रहे हैं, कभी मरकरी को यूज करके प्लेन उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी सर्जरी कर रहे हैं। खुद सोचिए, खुद समझिए और खुद जानिए। इसी के साथ मैं देता हूं आज की वीडियो को पूर्ण विराम, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।